क्यों ज्यादा सोचते हो आप उस इंसान को खोने से जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपके होने और ना होने से। मेरे प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, मैंने ये जो 4 पंक्तियां सुनाई हैं, आज इनकी गहराई को समझने का प्रयास करना। आपको जिंदगी में मन की बेचैनी नहीं झेलनी पड़ेगी। कोई जब किसी से पूछता है कि क्या हाल है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होता है कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत ठीक है। पर सच्चाई ये है कि ठीक है या नहीं है, ये तो इंसान को खुद ही पता होता है। यहां लोग दिखावे के चक्कर में अच्छी भली जिंदगी को नरक बनाकर बैठ जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वास्तविकता के साथ जीवन को जिएं। ऐसा न हो कि बचा हुआ समय आपके हाथ से निकल जाए। मैंने सालों साल निज धर्म के महासूत्र सुनाकर लाखों लोगों का हौसला बढ़ाया। जिनका मनोबल उनके अपने ही तोड़ रहे थे, उन्हें भी एक नई हिम्मत देकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। लेकिन आप गौर से देख लो, भीड़ जैसी है वैसी ही है और वैसी ही रहेगी। जो इसमें उलझेगा वो एक न एक दिन जरूर पछताएगा। जानते हो, वर्ष 2021 के बाद कहीं से कोई आमदन नहीं थी, फिर भी मैंने वीडियो बनाने वाले स्टाफ को सैलरी दी, क्योंकि बहन भाइयों के फोन आते थे कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। हम तो बेचैन ही हो जाते हैं। जब आपका वीडियो नहीं आता तो नींद नहीं आती। मैंने वो हालात देखे, परिस्थितियां देखी, लेकिन चैनल को रुकने नहीं दिया। आखिर जब इस वर्ष में अंत हो गया, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब मैंने आरजू नाम की एक बच्ची से कहा कि मैं YouTube पर एक नया चैनल बनवा देता हूं, उससे जो भी आमदन हो वो तू रख लेना और बदले में बस मेरा वीडियो लगा देना। इस बच्ची के लिए जनता ही जनार्दन नाम से एक चैनल बनाया, उसे बोलना भी सिखाया। लेकिन 4-5 महीने हो गए थे, कहीं से कुछ आ नहीं रहा था। शारीरिक अवस्था बिगड़ रही थी। मैंने बच्ची के भविष्य को लेकर बहुत चिंता की। खैर, मैंने उसे कहीं जॉब दिलवा दी और जनता ही जनार्दन को अलविदा कह दिया। उसके बाद मैंने एक दिन वीडियो में बहन भाइयों से 500 रुपया महीना सहयोग की मांग की। जानते हो किस तरह के सवाल, कैसे कैसे सवाल, कैसी कैसी बातें
किंतु मैंने परवाह नहीं की। हालांकि 50 से 60 लोगों के पैसे आने शुरू हो गए। मैंने 500 लोगों को वीडियो भेजना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद मैंने जब लोगों की मानसिकता देखी, कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो कह रहे थे वीडियो भेजो या ना भेजो, हम पैसे नहीं देंगे। बात का मतलब समझना, वे सोच रहे थे कि मैं जबरदस्ती उनको वीडियो भेज रहा हूं। फिर धीरे धीरे मैंने 300 को भेजा, अब 200 को भेज रहा हूं और 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा के बाद मात्र 100 लोगों तक ही ये वीडियो जाएगा। बात ना समझ में आए तो देखने वालों की गिनती कर लेना। कहने का मतलब ये है कि जो वीडियो प्राइवेट तौर पर लोगों बहन भाइयों के पास जाता है, उसके टोटल व्यूज चेक करने पर आपको पता चल जाएगा और असलियत भी समझ में आ जाएगी। देखिए, आज इस वीडियो को मैं पब्लिश कर रहा हूं, उसका कारण भी आपको बता देता हूं। दिन में 10 से 20 फोन ऐसे आते हैं जो पहले तो मेरी तबीयत के बारे में पूछते हैं, फिर व्हाट्सएप पर धड़ाधड़ पता नहीं क्या क्या भेजे जा रहे हैं। पूछते हैं आजकल वीडियो नहीं आ रहा। इसलिए मैं आज बहुत सी बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। बीते 8 साल के कालखंड में हजारों की संख्या में मैंने लोगों को सुना। मैंने कभी कोई सेक्रेटरी नहीं रखा कि तू फोन उठा लिया कर, चाहे वो कितना भी आर्थिक रूप से कमजोर था या सामर्थ्यवान था। मैंने सबको सुना। आप हैरान हो जाओगे, कुछ लोग तो आधे घंटे से पहले फोन नहीं छोड़ते थे। वे नहीं देखते थे कि पूजा चल रही है, मैं आराम कर रहा हूं, खाना खा रहा हूं या सो रहा हूं। इंक्वायरी समझकर नंबर डायल कर देते थे। लेकिन मैंने किसी को कभी भी निराश नहीं किया। जितना कर सकता था किया। अपने शरीर की भी कभी परवाह नहीं की। गला रुक गया, गला थक गया, कभी परवाह नहीं मानी। और परिणाम आपके सामने है। इसलिए मैंने 4 पंक्तियां आपको शुरुआत में सुनाई। क्यों ज्यादा सोचते हो आप उस इंसान को खोने से जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपके होने और ना होने से। मेरे फोन और व्हाट्सएप में नंबरों की गिनती देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। लेकिन अब ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। जो अपना है वो अपना है, बाकी सब सपना है। लोग तो कहते हैं कि बड़ा नेक काम करते हो, लेकिन डॉक्टर, अस्पताल वाले इस बात को नहीं समझे। ट्रेन, बस या कार वाले को ये बात समझ में नहीं आई। जानते हो, स्कूल में बच्चे की फीस भरनी है, उसे नहीं पता कि मैं क्या करता हूं और मैंने जीवन को कैसे चलाया, ये मैं ही जानता हूं। कहने और करने में साहब बड़ा अंतर होता है। ये तो
भूमा कुछ बहन भाइयों में बैठा है जो कभी अपने आप को मारने की नौबत नहीं आई। मारने से मेरा अर्थ है कि शरीर जिंदा दिखे, लोग चलते फिरते दिखें, लेकिन यदि भीतर सब कुछ मर गया तो फिर समझना लाश ही सड़क पर चलती है। सालों साल से आपको एक बात समझाई है, भले सब कुछ लुट जाए लेकिन भीतर के आत्म तत्व को कायम रखना। एक बात आप भी जानते हो कि सोशल मीडिया पर धंधा चलाने वालों की भीड़ है। यदि उनको देखता तो जन्म पत्रियां बनाकर लोगों को डराकर करोड़ों कमा सकता था। निज धर्म के महासूत्र सुनाने वाले महात्मा की बात को मैंने हर पल याद रखा। वो कहते थे कि शिकारी बनने से भिखारी बनना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। लूटने वाले को ये वक्त कभी न कभी लूट ही लेता है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। लूटने वाले को वक्त कभी न कभी लूट ही लेता है और लुटाने वाले पर कभी न कभी उस परमात्मा की मेहरबानी हो ही जाती है। बहुत सी बातें हैं भीतर, लेकिन इशारे को ही समझने का प्रयास करें। 40 वर्ष पहले जब मैं बिल्कुल युवा था तो एक बार दिल्ली में शायर असलम साबरी को सुनने आया था। उनकी कुछ पंक्तियां आज भी मेरे जहन में हैं। वे कहते थे, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। अपना दिल भी टटोल कर देखो, फासला बेवजह नहीं होता। ये दुनिया है हजार तरह की बातें करने को तैयार बैठी है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा कि आपको तो लाखों रुपए महीने की कमाई है। जानते हो, जिस महिला ने ये बात की थी, एक दिन उसका फोन आया। राजस्थान में रहती है। कहने लगी, मेरे से कोई महिला 15 लाख ब्याज पर ले गई थी और वो भाग गई। मैंने उससे कहा कि तूने लाखों जोड़ रखे थे। खैर छोड़ो, आज का वीडियो मैंने सबके लिए बना दिया है, लेकिन कोई ये ना समझ ले कि अब कोई सहयोग देकर निज धर्म के महासूत्रों को सुन लेगा। जानते हो, मैंने बड़ी बड़ी कथाएं की, लेकिन जब मैं देखता कि मेरा ध्यान रुपयों पैसों की थाली या परात में जा रहा है, तब मुझे आत्मग्लानि महसूस होती थी। मैं सोचता कि मैं क्या सुना रहा हूं और क्या सोच रहा हूं। भीतर से मन दुखता था, इसलिए मैंने कथा करना छोड़ दिया। अब फिर करूंगा कथा, महासूत्र भी सुनाऊंगा, लेकिन केवल उन कुछ लोगों को जो सही में सुनने के अधिकारी हैं। वैसे भी चातुर्मास आ रहा है। रामायण से लेकर श्रीमद् भागवत तक सब सुनाऊंगा। आपके सहयोग से स्टाफ का काम चल जाता है, इसलिए
स्टाफ कई बार कह देता है कि इतना बड़ा चैनल कुछ न कुछ डाल दिया करो, हम फ्री रहते हैं। अब मैंने उनसे कह दिया कि जो जैसा सुनना चाहता है उसको वैसा सुनाओ, उसको वैसा ही सुनाने की आदत डालो जो जैसा सुनना चाहता है। मुझे जीवन में बहुत से लोगों ने कहा कि आप इन महासूत्रों का वीडियो बना दें, किताब छपवा दें, ये कर दें वो कर दें। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। बस अब मात्र कुछ लोग, हो सकता है ये 50 ही रह जाएं, लेकिन अब इन सूत्रों को बहुत कम लोग ही सुन पाएंगे। बस वे ही लोग सुनेंगे, वे ही बहन भाई सुनेंगे जो अपनी आत्मा से जुड़े हैं। इस चातुर्मास में उन्हें वो सुनाऊंगा जो उनके भीतर एक नया आनंद लाएगा, नई ऊर्जा का संचार करेगा, मन शांति की तरफ बढ़ेगा। पर आज महासूत्र हो सकता है सुनने को कईयों की बेचैनी हो, तो छोटा सा सूत्र सुनाई देता हूं। मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें, ये कह गए भगत कबीर। यहां लोग बेकार में चिल्ला रहे हैं क्योंकि मन निर्मल नहीं है। मन के भीतर कुछ और है और बाहर कुछ और है। महासूत्र कहता है जब इंसान का मन में ही लीन हो जाता है, फिर विचार की तरंग नहीं उठती, क्योंकि मन तो निर्मल हो गया। जब निर्मलता आ गई तो शब्द शुद्ध हो जाता है। सब विकृतियां जो भीतर होती हैं वे खो जाती हैं। सभी रोग अपने आप मिट जाते हैं। तब मन एक निर्मल दर्पण की तरह हो जाता है। और जानते हो, परमात्मा को खोजना नहीं पड़ता, परमात्मा आपको खोजता है। बस योग्यता चाहिए, वो तो आपके द्वार पर दस्तक देने की तैयारी करता है। लेकिन जब तक आदमी अयोग्य है तब तक वह कहीं भी मत्थे रगड़ ले, ईश्वर उसके द्वार पर दस्तक नहीं देता। इसलिए आपसे कहता हूं कि जब इंसान का मन निर्मल हो जाता है तभी वो भागवत सत्ता को प्राप्त करता है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। बहुत बड़ा पुण्यकाल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 5 बार लंबी श्वास छोड़ना और 50 बार ताली बजाना। 2 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण को मीठा जल अर्पित करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय ठाकुर के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा भास्कर पूरी आस कर, इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 22 जून दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी विशेष कार्य के शुरुआत होने के संकेत हैं। आमदन का कोई नया रास्ता दिखाई पड़ सकता है। घर परिवार में किसी बात को लेकर मामूली मनमुटाव होगा। धैर्य से काम लेवें। कोई नया सुख साधन बन सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। वृषभ, कुछ निजी कामों में ज़्यादा व्यस्तता रहेगी और इसी कारण आपका कोई जरूरी काम प्रभावित हो सकता है। थोड़ा ध्यान रखें। किसी करीबी संबंध के साथ तनाव के भी योग हैं। ध्यान रखें, दोपहर बाद समय में बदलाव होगा।
मिथुन, कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, लेकिन कोई पुरानी चिंता थोड़ा मन में उतार चढ़ाव रखेगी। हालांकि सेहत आपकी ठीक रहेगी। आज थोड़ी यात्रा हो सकती है। कर्क, ज़्यादातर समय आपका भाग दौड़ में व्यतीत होगा। कोई घर परिवार की परेशानी भी थोड़ा मन को बेचैन करेगी। आज सरकार से संबंधित कामों में थोड़ा सा कामयाबी का रास्ता खुल सकता है। मंगल कार्य की योजना बनेगी, पुरानी मेहनत से फायदा होगा। सिंह, आज घर परिवार में या कार्यक्षेत्र में कुछ नए खर्चे सामने आने के संकेत हैं। कारोबार से आमदन ठीक होगी। कोई पुराना व्यक्ति आपके काम आ सकता है। सेहत पक्ष मामूली नरम है और कोई अच्छा समाचार मिलने के भी संकेत हैं। कन्या, किसी करीबी के साथ किसी बात को लेकर थोड़ा मतभेद बन सकते हैं। संयम से काम लेना होगा। सेहत की दृष्टि से समय आपके पक्ष में रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। कारोबार में व्यस्तता रहेगी, आमदन ठीक होगी। तुला, आज मान सम्मान में अचानक बढ़ोतरी होगी। आमदन के लिए हालांकि समय मध्यम दर्जे का रहेगा। कामकाज का बोझ ज़्यादा रहेगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी और कुछ पुराने कामों में सफलता का योग है। वृश्चिक, आज किसी नई दिशा से कोई फायदा मिलने का रास्ता खुलेगा। कारोबार के लिए समय ठीक रहेगा। संतान संबंधी कामों पर कुछ नए खर्च हो सकते हैं। सेहत और यात्रा के प्रति आज थोड़ा सचेत रहें और किसी रुके हुए काम में गति आने से आपका मनोबल बढ़ेगा। धनु, आज उम्मीद के मुताबिक आपको कुछ कामों में सफलता मिलेगी, जबकि किसी काम में इंतज़ार भी करना पड़ेगा। लेन देन संबंधी समस्या हल होगी और नौकरी पेशा लोगों का समय ठीक बीतेगा। कोई नया सुख साधन बन सकता है। मकर, आज कारोबार से उत्तम लाभ के योग हैं, लेकिन किसी करीबी के साथ थोड़ा मनमुटाव बन सकता है। यात्रा की योजना भी बन सकती है और थोड़ी यात्रा हो भी सकती है। घर परिवार में कुछ नए खर्चे सामने आएंगे। आज कोई नया अवसर प्राप्त होने के भी संकेत हैं। कुंभ, आमदन की दिशा में आज का दिन सही रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ कामों में उतार चढ़ाव रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों के सामने कोई घरेलू मुश्किल सामने आ सकती है। किसी पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन आज आपको पुराने परिश्रम से कोई फायदा मिलेगा। मीन, नई खरीदारी होने के संकेत हैं। कुछ नए खर्चों से सामना हो सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। कारोबार के लिए समय मध्यम श्रेणी का है और कुछ कामों में दोपहर के बाद सफलता मिलेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।